को भगवती नगर नाके पे एक सस्पेक्ट राउंड अप किया गया जिसका नाम राहुल कुमार अलायस बीबू गुजर नगर का रहने वाला। उसके पास से वो बिना नंबर की स्कूटी चला रहा था, तो इसलिए उसको राउंड अप किया। और फिर जब उससे पूछा गया तो उसने डिस्क्लोज़ किया कि वो स्कूटी चोर है और वो ऐसी स्कूटियाँ चुरा के बेचता है आगे। तो जिस बंदे का उसने आगे नाम लिया उसका नाम है इशफाक, बठिंडी का रहने वाला है, बट इनिशियली वैसे डोडा का पीछे से रहता है वो। तो उससे बताया कि जो भी स्कूटी वो चुराता है वो आगे इसको बेचता है। तो जब राहुल कुमार से और पूछा गया तो उसके पास से 3 स्कूटी हमें बरामद हुई। उसी तरीके से जब इशफाक को राउंड अप किया गया तो उसके पास से 6 स्कूटी हमें बरामद हुई। एक यहाँ पे नवाबाद थाने में एक FIR दर्ज हुई थी 183/2021, और उसमें CCTV फुटेज में वो चोर आया था, पर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। जब वो राहुल कुमार को दिखाई गई तो उसने उस चोर को भी आइडेंटिफाई किया। उसका नाम है निखिल गोस्वामी, गुजर नगर का रहने वाला। उसके पास से भी 5 स्कूटी जो है वो हमें बरामद हुई। ओवरऑल इन तीनों के पास से जो स्कूटीज़ हमें मिली है उसके जो पर्चे लगे हुए हैं अभी तक 185/2021 छन्नी में, 171/2021 और 183/2021 नवाबाद में, 162/2021 बख्शीनगर में और 190/2021 पक्काडंगा में। एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इंसिडेंट था 154/2021, उसमें बाइक चोरी हुई थी और CCTV फुटेज हमारी उसमें थी। वो दोनों भी हमने चोर जो हैं वो राउंड अप कर लिए और उनके पास से 2 बाइक्स हमें मिली। एक बाइक रिलीज़ हो गई और एक बाइक अभी वहीं पे आपके सामने खड़ी है। और जो इसमें जो चोर आइडेंटिफाई हुए उनमें से एक है राकेश, वो रामनगर का रहने वाला है। दूसरा है तारिक, वो कटरा का रहने वाला है। तो 6 FIR अभी तक वर्कआउट हो गई हैं और आगे की जितनी भी स्कूटीज़ हमें बरामद हुई हैं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग FIRs हैं अभी उसका पता लगा रहे हैं और बहुत जल्द उसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा। कल की बात करें तो भगवती नगर का जो एक भवानी नगर इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर अभी चल रही है और बहुत जल्द उसमें भी कुछ रिजल्ट आएंगे। स्कूटीज कहाँ पर स्टोर करके रखे जाते हैं यहाँ पर, और क्या इसका कोई ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए भी यूज़ होता था या कश्मीर से? अभी तक इसके अंदर कोई ड्रग्स वाला एंगल सामने आया नहीं है। बस ये चोरी करते थे स्कूटी और उसके बाद आगे बेच के पैसे कमाते थे, ये अभी तक इतना ही है। जितने भी चोर पकड़े गए हैं, क्या वार्ड नंबर 3 में 2 चोरी हुई है, क्या उनके संबंध उनके साथ हो सकते हैं? अभी उनका हर एक स्कूटी जितनी भी अभी आइडेंटिफाई हुई है उसका मैंने आपको बता दिया है। बाकी की जो अभी नॉन आइडेंटिफाइड है उनका अभी हम पता लगा रहे हैं। अभी कितनी बड़ी स्कूटियाँ मिली हैं और क्या उम्मीद है कि कितनी और स्कूटियाँ या फिर और रिकवरी हो सकती है? अभी भी हम इनसे अभी पूछताछ कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कि ये अपने और किन्हीं इधर उधर जो भी चोरियां हुई हैं उसमें हमारे पास जो भी CCTV फुटेजेस हैं उसमें ये लोग चोरों को या बर्गलर्स को या स्नैचर्स को आइडेंटिफाई करें, तो हो सकता है आगे भी हम और लोगों को राउंड अप कर पाएंगे। ये मैम ये कितनी बड़ी चैन है और ऑलमोस्ट क्या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे लोगों की जानिब से चोरियाँ की गई या फिर पार्टिकुलर इसी रीजन के ही ये सारे चोर हैं? वैसे तो ये सारे लोकल चोर ही हैं और आसपास के ही रहने वाले हैं। अगर मतलब सारे ही जम्मू प्रोविंस के रहने वाले हैं, कोई डोडा से हैं, पर मोस्टली जम्मू के ही रहने वाले हैं ये सारे। मैम चेन कितनी बड़ी अभी तक? कुछ अभी तक ऐसा कोई चेन का नहीं पता पड़ पाया। जितने उन्होंने अभी आइडेंटिफाई किया हमने उतने राउंड अप कर लिए। साउथ जम्मू में बड़ी सारी चोरियां हुई हैं, उनसे कोई लिंक इनका कोई लगा है अभी तक? साउथ जम्मू में बड़े सारे व्हीकल चोरी हो रहे हैं। जी, मैं अभी बताया कि कुछ व्हीकल जो हैं अभी भी अनआइडेंटिफाइड हैं, तो हम उनका बाकी सारे थानों के अंदर उनके डिटेल्स भेज रहे हैं। जैसे हमें कुछ पता लगेगा तो उनके साथ भी FIR हुई। क्या ये CCTV कैमरास की जगह से हुई या ऐसी लोकेशंस पकड़ी गई जहाँ पे CCTV कैमरा अवेलेबल नहीं थे? मैंने जैसे कि कहा, जो पहला चोर इसमें हमने पकड़ा है वो सस्पेक्ट हमने नाके पे राउंड अप किया बिकॉज वो एक ऐसा व्हीकल के ऊपर बैठा हुआ था जिसमें नंबर नहीं था। तो जब उसको पकड़ा उसके बाद ये सारी चोरियाँ एक के बाद एक निकलती रही। जिनको स्कूटीज बेची गई हैं क्या उनमें से भी कोई आइडेंटिफाई? ये इसी को ही बेच रहा था, इशफाक को बेच रहा था, तो वो इशफाक को हमने ऑलरेडी राउंड अप कर लिया। इशफाक कहाँ ये स्कूटी वापस सप्लाई करता था, वहाँ पर कोई? नहीं, अभी तक उसने इस बारे में अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। थैंक यू।